हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और हमारी आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है, किसी ने आप में से पूछा हुआ है कि हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों होता है किसी चीज़ को जाने देना, लेट गो कर देना। क्योंकि हमें पता होता है कि ये चीज़ या ये लोग या ये इंसान या ये रिलेशन हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हमको उसको छोड़ दें। हम फिर भी उसके साथ ही रहना चाहते हैं, उस काम को करना चाहते हैं और उस जगह पर ही रहना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ज़्यादातर मैं बात करूँगी कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मेरा जैसे कि मैं हर दफ़ा आप लोगों को कहती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपने मॉडिफाई करनी है या चेंज करनी है तो आप उसको एकदम से चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए आप जो है बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियोस मिलेंगी, आर्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका चेंज नहीं होगा। उसकी रीज़न ये होती है कि हर इंसान का जो ब्रेन है वो डिफरेंट वे में प्रोसेस करता है। मेन सपोज एलिमेंट तो सेम रहते हैं, लेकिन उसका सिस्टम, पर्सनैलिटी जो है वो डिफरेंट है। कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इवन कि आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो वर्कआउट नहीं कर रही होती। इसलिए वर्कआउट नहीं कर रही होती क्योंकि आपका जो ब्रेन का प्रोसेस है, ये सिस्टम है, वो दूसरे से मुख्तलिफ है। आप उसको सेम दवाई नहीं दे सकते जैसे आप किसी दूसरे को दे रहे हैं। इसीलिए आप फॉर एग्जांपल एक बंदा जैसे अगर उसको कुछ सर दर्द है, बुखार है, तो उसको एक मेडिसिन से आराम आ जाता है, उससे वो बेहतर फील करता है, लेकिन दूसरा जो है वो उससे फील नहीं करता बेहतर। उसका मतलब ये नहीं है कि मेडिसिन बुरी नहीं है, उसका मतलब सिंपली ये होता है कि आपका जो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम जो है वो दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट है। आपका लिविंग स्टाइल, आपकी हर चीज़ जो है, आपका क्लाइमेट वो डिफरेंट से डिफरेंट है। इस वजह से जो है वो थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आता है। सेम इसी तरह से ब्रेन के हवाले से भी है या माइंड के हवाले से भी है। हर बंदे का जो अपना एक पर्सनैलिटी है, एक माइंडसेट होता है, एक सिस्टम होता है ऑपरेट करने का। तो किसी के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है, एक दूसरे के लिए नहीं होती। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या रीज़न होती है कि जनरली हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं पाते या लेट गो नहीं कर पाते, हालांकि हमें पता होता है कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। जो सबसे पहली रीज़न होती है वो होती है कि फेयर ऑफ चेंज। इंसान के अंदर ये एक नॉर्मल चीज़ है, जब भी उसको खौफ होता है तब्दील होने से, तब्दीली से, चेंज से वो डरता है। क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है उसमें वो एडजस्ट हो चुका होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है जो उसको चेंज की तरफ लेके जाती है, उससे वो खौफ ज़्यादा होता है, इसलिए वो उसको नहीं चेंज करता, इवन कि वो अच्छी भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक जगह पर रहते हैं तो आप वहीं रहते रहते क्योंकि आप सोचते हैं कि यार यहाँ पे सारे लोग मुझे जानते हैं, कोई मसला हो गया तो मैं इनको हैंडल कर लूँगा, कोई जॉब है, काम है, बिजनेस है, आप इसी तरह से उसको करते हैं। सेम इसी तरह से कोई रिलेशनशिप है तो आप जो कहते हैं आप कहते हैं कि जी मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है इस इंसान के ऊपर, मैं इसको जानता हूँ, इसके अंदर बुरी चीज़ें भी हैं लेकिन इसके अंदर अच्छी चीज़ भी है, मुझे पता है कि कैसे रिएक्ट करना है। तो इस तरह से जो बहुत सारे आपके माइंड के पास एक्सक्यूजेज होते हैं, क्योंकि आप टेक्निकली जो है चेंज से खौफजदा होते हैं। आपको पता नहीं होता, फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी जो है, अननोन फेयर जो है वो आपके माइंड में होता है कि आगे नेक्स्ट आने वाला क्या होता है या क्या होगा। इस वजह से आप जो चेंज नहीं कर पाते। पहली रीज़न तो ये होती है। दूसरी रीज़न जो है, अब सारी बात है सारे लोगों में सारी रीज़न नहीं पाई जाती, कुछ में सब पाई जाती हैं, कुछ में कुछ पाई जाती होंगी, तो आप उस हिसाब से अपने जो है मॉडिफिकेशन का प्रोसेस एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है अटैचमेंट, ये एक नॉर्मल है कि जब आप किसी के साथ रहते हैं आपकी अटैचमेंट हो जाती है, और उसमें बहुत सारी रीजंस हैं। सपोज सम टाइम इवन कि आपको पता है कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, या वो आपके लिए तकलीफ का बायस है, या वो आपको हर्ट करता है, या जॉब आपकी ऐसी है जो आपके लिए बड़ी पेनफुल है, लेकिन आप जो है वो आप उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। आप ये फील करते हैं कि यार अगर ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं होगी, या ये इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा, या मेरी जॉब जो है वो नहीं होगी, तो मैं किस तरह से सर्वाइव करूँगा। क्योंकि ये सारी आपके माइंड के अंदर ये चीज़ें हैं। रियलिटी में ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। हालांकि क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से जो है वो बाहर नहीं आना चाहते, तो आप सोचते हैं कि यार ये तो ऐसे है इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। जो तीसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप किसी बंदे के साथ जब अटैच होते हैं तो आप अपने आप की अपनी सेल्फ आइडेंटिटी उसके साथ बना लेते हैं, उस जगह के साथ, उस जॉब के साथ, उस रिश्तेदार के साथ, उस दोस्त के साथ। तो आपको लगता है कि आप अपने आप को उसके साथ अटैच कर लेते हैं। जब आप उसके साथ होते हैं तो आप अपने आप को फील करते हैं कि ये मैं हूँ। और अगर वो एक लंबे टाइम के साथ आपके साथ रहता है या रहती है, या जॉब है आप करते हैं एक लंबे टाइम तक, 5 साल, 4 साल, 2 साल, या कुछ भी टाइम फ्रेम जो है, जब वो उसको छोड़ने का टाइम आता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप उसके बगैर इनकम्प्लीट हैं, वो आपकी आइडेंटिटी है। तो ये भी आपके माइंड के अंदर ही एक चीज़ होती है, क्योंकि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आइडेंटिटी है वो नहीं बन जाती है। लेकिन चूँकि आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को उस चीज़ के साथ अटैच कर लेते हैं, उस फर्द के साथ अटैच कर लेते हैं, उस जगह के साथ अटैच कर लेते हैं, इसलिए आपके लिए मुश्किल होता है कि आप चीज़ों को जो है वो लेट गो नहीं करते या उससे मूव ऑन नहीं करते। कुछ लोगों को दूसरी होती है, उनकी को डिपेंडेंस हो जाती है। सपोज जैसे कि आप लोगों के ऊपर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी के ऊपर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा उस इंसान को छोड़ना,
क्योंकि मैं उसके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हूँ। अब वो बंदा जो है वो मुझे जिस तरह से चाहे ट्रीट करे, वो जॉब अगर आपकी है, आपका बॉस है, जिस तरह से मर्जी ट्रीट करे, आपका वर्क सर्कल, आपके कुलीग्स हैं, जो भी सिचुएशन है, अगर आप को डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर इमोशनली, तो आपको फील होता है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आपका सपोज आपका कोई भी ऐसा रिलेशन जो अच्छा नहीं है, अब्यूजिव रिलेशन है सपोज, लेकिन आप अपनी जो आप परेशानी में होते हैं तो आप उसके साथ अपनी परेशानी शेयर करते हैं, जो चीज़ें भी हैं इमोशन शेयर करते हैं, तो आपको लगता है कि ये इंसान जो है ना, ये अगर मेरे साथ नहीं है तो फिर मेरी ज़िंदगी जो है वो मूव ऑन नहीं करेगी, सर्वाइव नहीं करेगी। क्योंकि हम सोचते हैं को डिपेंडेंसी है, मतलब ये कि इवन दो के आपके साथ जो है वो बुरा हो रहा है, और समटाइम लोग जो है, सामने वाले जो लोग होते हैं वो उस चीज़ को मैनिपुलेट भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। फिर जो सबसे लास्ट चीज़ होती है वो समटाइम सोसाइटी का प्रेशर होता है। सपोज जो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने रिलेशंस को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनके ऊपर सोशल प्रेशर होता है, या वो अपनी जॉब को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, या पहले भी मैंने ये चीज़ें की तो वो नहीं वर्कआउट की, अब मैं दोबारा करूँगा या करूँगी तो लोग सोचेंगे कि यार ये जो है प्रॉब्लम इस बंदे में ही है, इस वजह से जो है इससे नहीं हो पा रहा, ये जॉब नहीं कर पा। आपने सुना होगा सोसाइटी में लोग कहते हैं कि ये बंदा तो कोई काम कर नहीं सकता, ये बंदा तो जो है फैमिली बना नहीं सकता, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सोशल प्रेशर होता है। इस वजह से भी लोग जो हैं एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, एक टॉक्सिक रिलेशन के अंदर रहते हैं और उसको कंटिन्यू रखते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो मैंने आपको चंद पॉइंट बताए हैं, कुछ लोगों की जारी बातें, हर बंदे की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, और भी चीज़ें होती होंगी, लेकिन जो मेन साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं वो यही होती हैं जिसकी वजह से आप जो है किसी को लेट गो नहीं कर पाते। अगर आप इनको समझ लें, आप अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करें, अपनी सेल्फ को आइडेंटिफाई करें कि आप कौन सी रीज़न जो है आपको ब्लॉक करती है मूव ऑन करने से, तो फिर उसके हिसाब से आप उसका अपना फर्दर जो है उसके लिए मॉडिफिकेशन टेक्निक्स देख सकते हैं। मेरे ख्याल में कि मैंने किसी हद तक आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।